हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आर्ट्स एजुकेशन में। माफ़ी चाहूँगा कि इतने दिनों बाद वीडियो आ रही है। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर कर लिया था कि आखिर कर्नाटक युद्ध के कारण क्या थे। तो इस लेक्चर में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम कर्नाटक युद्ध पे आते हैं। तो हमें बेसिकली पता है कि 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, बट हम जनरली 2 कर्नाटक युद्ध पाएंगे क्योंकि दोनों कर्नाटक युद्ध एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक, तो मे भी ये लेक्चर लंबा भी जा सकता है क्योंकि हम कर्नाटक युद्ध तो अगर मैं चाहूँ तो बस 2 मिनट में समाप्त कर सकता हूँ कि युद्ध कब हुए, उसके क्या कारण थे, परिणाम क्या हुए और उसकी विशेषता क्या क्या थी। बट मैं आपको उसमें मतलब वो कैसे हुआ वो युद्ध, उसके पीछे की स्टोरी क्या थी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो हमें पता है कि हम जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था वो 1746 से 1748 में हुआ था। ठीक, ये क्यों हुआ था? तो ऑस्ट्रिया एक देश है। ठीक, ऑस्ट्रिया एक देश था, उस पे जो ये फ्रांस, जो भी युद्ध होगा ना कर्नाटक युद्ध, वो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होगा। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। ठीक, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध मतलब उसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों का युद्ध होगा। तो जो फ्रांसीसी थे और अंग्रेजी थे यूरोप में, ये दोनों क्या कर रहे थे, ऑस्ट्रिया पर कब्जा करना चाहते थे। दोनों चाहते थे कि हम इस पर कब्जा कर ले, नहीं तो हम कब्जा कर ले। ठीक, तो ये रीजन था। तो वहां पे युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। कहाँ? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। तो दोनों कंपनियां एक्चुअली भारत में भी थी। वहां यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस लड़ रहे थे ऑस्ट्रिया के लिए। तो भारत में भी आपको पता है, दक्षिण भारत में, ठीक ना, दक्षिण इस एरिया में कर्नाटक है। ठीक ना, इस एरिया में उस समय तो कर्नाटक था। ठीक ना, तो इस एरिया में कर्नाटक है। तो यहाँ पर कौन कौन, एक तो पहले होंगे कौन, फ्रांसीसी। कौन? फ्रांसीसी। और दूसरे थे अंग्रेज। इन दोनों के बीच यहाँ लड़ाई होता है। ठीक, एक ने बोलता है भाई तुम्हारे पापा ने मेरे चाचा को मारा। ठीक, जैसे बोलते हैं ना एक्चुअली खान सर के स्टाइल में, तोहरा चचा हमारे पापा को मारा। ठीक, वैसे ही था। ठीक ना, तो इन्होंने बोला यार देखो तुम, एक्चुअली यहाँ पे लड़ाई हुई। ठीक ना, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। अब भाई कितना भी होंगे तो है तो हम यूरोप वाले ही ना। ठीक, आखिर फ्रांस और यूरोप में जब फ्रांस और ब्रिटेन में सॉरी लड़ाई हो रहा था, फ्रांस और ब्रिटिश में, तो फ्रांसीसी ब्रिटिश यहाँ भी तो झगड़ेंगे ना, जहां होंगे तहां झगड़ेंगे। ठीक, कि नहीं यार देखो, नहीं है मतलब ऐसे क्या होगा, इन लोगों के बीच ऐसा होगा कि ये दोनों इसलिए यहाँ पे लड़ेंगे क्योंकि इनके कोई ना कोई रिलेटिव्स वहां लड़ रहे थे। कहाँ? ऑस्ट्रिया के लिए। ऑस्ट्रिया के लिए इनकी कोई ना कोई रिलेटिव्स तो लड़ रहे थे। तो बस वही बात है कि इसी कारण से ये लोग भी यहाँ लड़ गए। जब यहाँ इन लोग का युद्ध चल रहा था तो यहाँ भी शुरू हो गया। तो ये जो बेसिकली था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, ये यूरोप में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? ये जो हुआ था वो यूरोप में हुआ था, लेकिन इसका कुछ असर भारत में भी पड़ा। क्यों पड़ा? भारत पे इसलिए पड़ा क्योंकि जिन दोनों देशों के बीच ये उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, वह दोनों देश भारत में भी थे, इसलिए इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। तो ये युद्ध क्यों हुआ ये आपको पता चल गया बेसिकली। ठीक, अब होता है ना कि युद्ध होगा तो कुछ ना कुछ तो परिणाम हमें निकलना ही है। तो परिणाम हुआ, निकला। जो परिणाम निकला उसमें आक्साला सैपल की संधि हुई। ठीक, आक्साला सैपल की संधि से यह युद्ध समाप्त हो गया। बट इस युद्ध का जो नेतृत्व था फ्रांस की तरफ से, पता है कौन कर रहा था? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताया था। इस फ्रांस की तरफ से कर रहा था डुप्ले। डुप्ले ने अंग्रेजों को इतनी बुरी तरह से पीटा, इतनी बुरी तरह से पीटा, मतलब बोलते ना कुत्ते की मौत मारा डुप्ले। ठीक, कुत्ते की मौत मारा था डुप्ले अंग्रेजों को। बस जब जैसे ये संधि हुआ, अंग्रेज बोले कि क्या कर दिया तुम बेवकूफ लोग, मतलब तुम लोग से 1 महीना नहीं रुका गया, 1 महीना छोड़ो 1 सप्ताह तुम लोग रुक जाते ना, तो हम इन अंग्रेजों को भारत से खदेड़ भगाते। अब तो सोचोगे क्या? सही बात है। जो पहला कर्नाटक युद्ध था ना, उसमें डुप्ले ने अंग्रेजों को इतनी बुरी तरह से पीटा था, इतनी बुरी तरह से पीटा था। अगर 1 सप्ताह रुक गया होता है ना, तो डुप्ले अंग्रेजों का पत्ता भारत से काट चुका होता। ठीक, लेकिन बीच में ही आक्साला सैपल की संधि हो गई। ठीक, तो इसका जो गुस्सा था वो ठंडा नहीं हुआ, बोला कि नहीं, बदला तो हम लेकर आएंगे। ठीक, अब झगड़ा हुआ है तो जब तक हम बदला नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम अंग्रेजों को खदेड़ भगाएंगे यहाँ से। ठीक, तो देखो एक्चुअली मैं बोला था ये डुप्ले बनाम मोर्स हुआ था। अब इसके पीछे की भी एक और कहानी सुनो। ये तो
यूरोप से रिलेटेड हो गया। अब इंडिया में इसको कैसे लड़ा, डायरेक्ट इस तरह भी नहीं लड़ा कि यूरोप में हमारे रिलेटिव्स लड़ रहे तो हम भी यहाँ लड़ ले, ऐसे डायरेक्ट नहीं लड़े थे। एक्चुअली मैंने बताया था कर्नाटक का उस समय जो नवाब था अनवरुद्दीन, ठीक, तो सहायक संधि जो डुप्ले की सहायक संधि थी, ऐसे ही हस्तक्षेप कर देना आपसी मामलों में था उसकी मनो और उसकी क्या महत्वाकांक्षा, इसकी वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा। अब अंग्रेज क्या किए, अनवरुद्दीन को भड़काना शुरू करिए, ये देखिए आपको आपके आपसी मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, आपके लिए अच्छा नहीं है ये वो, मतलब भड़काना शुरू कर दिए। ठीक, अब ये क्या पूरे आग बबूला। ठीक, ये जो हमारे अनवरुद्दीन नवाब है वो पूरे आग बबूला हुआ है। ठीक, अब ये क्या किए, इनसे पंगा ले लिए, किनसे, फ्रांसीसियो ने। तो उस समय जो फ्रांसीसियो की तरफ से लड़ रहा था वो कैप्टन पैराडाइज था। कौन था, कैप्टन पैराडाइज। कैप्टन पैराडाइज और अनवरुद्दीन के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। ठीक, क्या है, कैप्टन पैराडाइज बनाम अनवरुद्दीन, दोनों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध को हम आड्यार की लड़ाई या सेंट थोम या टोबे, देखो मतलब किसी किसी बुक में या किसी किसी टीचर ने तुमको आड्यार की लड़ाई बताया होगा, कहीं तुमको सेंट थॉम की लड़ाई, या कहीं सेंट टोमे की लड़ाई, कहीं सेंट थोमे की लड़ाई। मतलब एक्चुअली सेंट थॉम, सेंट टोमे और सेंट थोमे ये सब एक ही है। ठीक ना, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक, तो बस इसकी लड़ाई बोलते हैं, किसको, सेंट टोमे की लड़ाई। तो ये था बेसिकली इंडिया में। ठीक ना, तो इसमें बोले नहीं डुप्ले मतलब कुत्ते की मौत मारता है इन लोगों को। तो इसमें कौन जीत जाता है हमारा एकदम बढ़िया सा, इसमें कौन जीतता है, डुप्ले। मतलब बोले तो फ्रेंच क्या हो जाता है, जीत जाता है। अब जब फ्रेंच जीतते हैं तो अंग्रेजों को इससे फायदा होता है। अब आप बोलेंगे अरे क्या, अभी तो डुप्ले कुत्ते की मौत मारा था अंग्रेजों को, फिर अंग्रेजों को फायदा कैसे हुआ। एक्चुअली ये हुआ कि अंग्रेज की जो सेना थी वो अनवरुद्दीन के साथ थी और वो ऐसे लड़ रही थी, लेकिन वो भी डायरेक्टली नहीं थे, इनडायरेक्टली थे। ठीक, वो लोग अनवरुद्दीन को और फ्रांसीसियो को लड़ा दिए। जब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसियो की लड़ाई हुई और जिसमें अनवरुद्दीन हार गए, तो उसमें एक चीज एक चीज अंग्रेजों ने नोटिस किया था, वो ये था, भारतीय राज्य व्यवस्था जो थी ना उसमें खोखलापन। अब इसका मतलब क्या होगा, आप ये सोचोगे, इसका मतलब ये हुआ कि जब अनवरुद्दीन भारतीय राजा थे, इनका लड़ाई एक यूरोपीय देश फ्रांस से हो रहा था, तो इनके आसपास की जो क्षेत्र के राजा थे, आसपास के राज्य के जो राजा थे, वो इनकी सहायता करने के लिए नहीं आए थे। ठीक, मतलब कि अगर इनके साथ कुछ भी होता है, इनके पड़ोसी राज्यों को कोई फर्क नहीं पड़ता, या इनके पड़ोसी राज्यों को कुछ हो तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या होता है, भारतीय राज्य व्यवस्था में उस समय के खोखलेपन का पता चलता है। तो ये अंग्रेजों के लिए बहुत फायदेमंद हो गया। तो इससे वो समझे कि अब हम लोग किसी भी राज्य को जीतना चाहे तो डायरेक्ट उस पर आक्रमण कर सकते हैं, कोई भी दूसरा राज्य उसकी हेल्प करने नहीं आएगा। तो ये एक पहला था। ठीक, अब देखिए डुप्ले तो यहाँ पे बहुत मार मारता है अंग्रेजों को। ठीक, डुप्ले मारता है बहुत मार। तो अब क्या होता है, जब बीच में ही लड़ाई रुक जाती है तो डुप्ले बदला लेने का सोचता है। ठीक, तो ये 1746 से पहला कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ था, 1748 में खत्म हो गया। ठीक एक साल बाद, बिना रुके, ठीक एक साल बाद डुप्ले ने दूसरी कर्नाटक युद्ध शुरू कर दी, जो 1749 से 1754 तक चला। और जब डुप्ले ने इस दूसरे कर्नाटक युद्ध की शुरुआत की, तो पता है क्या हुआ था, उसने बिना फ्रांस को इन्फॉर्म किए इस युद्ध की शुरुआत की थी। मतलब समझ रहे हो ना कि आपको किसी देश ने भेजा है। ठीक, आप किसी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। ठीक, और जब किसी देश ने किसी चीज को रोक दिया है और आप उसको बिना बताए उस चीज को दोबारा शुरू कर दिए, तो उस देश मतलब वो देश क्या कहेगा। ठीक, आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक, आपको हेल्प करना बंद कर देगा, आपका बहिष्कार कर देगा, ये वो, या आपको दोबारा बुला लेगा। ठीक ना, कुछ ऐसा ही डुप्ले के साथ हुआ। ठीक, डुप्ले बिना फ्रांस को बताए दूसरा कर्नाटक युद्ध शुरू कर दिया। एक्चुअली इसका एक कारण बताया दिया जाता है, हैदराबाद और कर्नाटक के विवादास्पद उत्तराधिकारियों के मुद्दे पर। ठीक, ये भी था कारण। ठीक ना, इसी छोटे मोटे कारण को लेकर डुप्ले क्या किया, बदला लेने के लिए दूसरा कर्नाटक युद्ध कर दिया। ठीक, तो फ्रांसीसी ने बोला अब हम तुमको कोई मदद नहीं देंगे। ठीक, तुमने ये युद्ध शुरू किया है, तुम जानो, तुम भाड़ में जाओ, कहीं जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो अब डुप्ले क्या पड़ गया, अकेला पड़ गया, इसको फ्रांस से मदद मिलना बंद। ठीक, तो जो ये हैदराबाद की लड़ाई थी ना, वो भी बहुत रोमांचक रही। ठीक, एकदम मजे से लड़े ये लोग, लेकिन इसमें डुप्ले हार जाता है।
प्रथम कर्नाटक युद्ध में डुप्ले इतना मार मारता है अंग्रेजों को, इतना मार मारता है, ठीक ना, जिससे अंग्रेज बहुत बुरी तरह से पिट जाते हैं। लेकिन दूसरे कर्नाटक युद्ध ठीक 1 साल बाद ही हार जाता है डुप्ले। क्यों? क्योंकि इससे अब फ्रांसीसियों से मदद नहीं मिल रही थी, फ्रांस से इसको डायरेक्ट अब मदद नहीं मिल रहा था, जिसके कारण क्या होता है, डुप्ले हार जाता है, ठीक। लेकिन उसके पीछे भी एक कारण था, उसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण था एक नाम, जो इन फ्यूचर, मतलब ना, इन फ्यूचर क्या बोले, भारत में अंग्रेजों की नींव डाल देगा पूर्ण रूप से, ठीक, भारत को गुलाम बनाएगा, वही नाम, और उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक, रॉबर्ट क्लाइव। देखो रॉबर्ट क्लाइव जो था उसमें 17-18 साल का एक क्या बोलते हैं, सेना का एक मतलब सैनिक था, ठीक ना, इतना पर रॉबर्ट क्लाइव जो था वो एक सैनिक था। तो एक्चुअली जो था ना, इस समय ना दो, मैंने बोला जब हैदराबाद और कहा कर्नाटक, तो हैदराबाद की तरफ से नासिरगंज और मुजफ्फरजंग, ठीक थे, ठीक, और कर्नाटक की तरफ से अनवरुद्दीन और चंदा, सॉरी कर्नाटक, सॉरी यार मैं सॉरी मैंने थोड़ा गलती कर दिया, ठीक, हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फरजंग, ठीक, कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहब, ठीक, ये जो दोनों थे, ठीक, अंग्रेजों की तरफ से थे, और ये जो दोनों थे वो फ्रांसीसियों की तरफ से। तो नासिर जंग और मुजफ्फरजंग में लड़ाई होती है, अनवरुद्दीन और चंदा साहब, तो इन दोनों का भी युद्ध चला, क्या बोलता है, हो जाता है, ठीक। इसके भी इन लोग के युद्ध का ज्यादा मतलब उतना कुछ है नहीं कि क्या, ठीक ना, बस इन लोग भी युद्ध चलता है, बट सबसे मेन यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव का सारा योगदान यहाँ पर रहा। अब देखिए अनवरुद्दीन ऑलरेडी हार चुका था, ठीक, फिर दोबारा लड़ा, और यहाँ पे चंदा साहब थे, चंदा साहब कहाँ के थे, हैदराबाद के थे, ठीक। तो एक्चुअली हुआ ये था ना कि, सॉरी चंदा साहब कर्नाटक के थे, मैं मिस्टेक कर गया, सॉरी, चंदा साहब कर्नाटक के थे। तो जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, एक्चुअली डुप्ले भी बहुत, मतलब बोलो इस 1 साल बाद ही इस दूसरे कर्नाटक के डुप्ले बहुत बढ़िया कर रहा था, ठीक, अच्छा खासा लड़ रहा था। लेकिन एक बात सोचा रहा था कि इस डुप्ले को हराया कैसे जाए, ठीक, क्या ऐसा किया जाए, ठीक ना। तो ये जो उसमें 17-18 साल का एक लड़का था रॉबर्ट क्लाइव, जो आगे चलकर भारत को पूर्ण रूप से गुलाम बनाने वाला था, इसने क्या किया ना कि बोला कि एक रास्ता है। तो क्या रास्ता है बताओ? तो बोला कि अगर हम जाकर चंदा साहब को मार दे तो यह युद्ध समाप्त हो सकता है, हम लोग जीत सकते हैं। अब सब बोले कि क्या बोल रहे हो तुम, मतलब चंदा साहब को हम लोग कैसे मार सकते हैं, ठीक, वो फ्रांसीसियों के क्या बोलते हैं संरक्षण में है, फ्रांसीसियों की तरफ से लड़ रहा है, हम लोग कैसे चंदा साहब को मार सकते हैं, ठीक। बोला कि वो मैं कर दूंगा, आप मुझको छोड़ दीजिए। ये गया कर्नाटक में, ठीक ना, ये हैदराबाद में था, हैदराबाद से कर्नाटक में गया, कर्नाटक में जाकर उसने चंदा साहब को मार दिया। अब जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव ने चंदा साहब को मार दिया, फ्रांस आग बबूला हो गया। कौन? फ्रांस आग बबूला हो गया, बोल दिया कि एक तो तुम हमसे बिना पूछे युद्ध शुरू किए, और युद्ध शुरू भी किए तो हम हमारे संरक्षण में चंदा साहब थे, तो चंदा साहब की हत्या कैसे हो गई ये बता दो, ठीक। अब फिर भी चंदा साहब की हत्या तो हो गई, तो डुप्ले बोला कि देखिए इसका बदला जरूर लूंगा, ठीक, मैं अंग्रेजों को इस युद्ध में हरा दूंगा, ठीक, और चंदा साहब की मौत का बदला लूंगा, ठीक। एक्चुअली ये डुप्ले हरा भी देता, लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या हुई, फ्रांसीसियों ने डुप्ले से कहा कि भाई तुम वापस आ जाओ। क्या? वापस आ जाओ, मतलब तुम फ्रांस आ जाओ, अब तुमसे कुछ ना हो पाएगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक, यही है बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। फ्रांसीसी ने डुप्ले को बोला बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम वापस अपने घर आओ। बस यही एक मोमेंट था, फ्रांसीसी ने डुप्ले को वापस बुलाया और फ्रांस यह युद्ध हार गए, ठीक। यह युद्ध कौन? फ्रांस हार गए और ये अंग्रेज जीत गए, बस यही। अगर डुप्ले को नहीं बुलाया होता फ्रांसीसियों ने, तो मे बी फ्रांस वो युद्ध जीत चुका होता, ठीक ना। लेकिन अगर रॉबर्ट क्लाइव चंदा साहब को नहीं मारा होता तो फ्रांसिस से ये युद्ध जीत गए होते। कैसे? क्योंकि जब चंदा साहब नहीं मारते तो डुप्ले फ्रांस वापस नहीं जाता, ठीक। तो इसके पीछे का रीजन क्लियर हो गया, क्यों फ्रांसिस से युद्ध हारे थे, ठीक। तो बस यही था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ था। ऑस्ट्रिया में जो युद्धाधिकार का युद्ध चल रहा था, तो वहां पे जो फ्रांसीसी और
ब्रिटिश के बीच जो झड़प हुई थी उसका कुछ छोटा मोटा सा झड़प भारत में भी देखने को मिला था। अक्सर ऐसा संधि से समाप्त हुआ था। भारत में किसके बीच हुआ था लड़ाई? अनवरुद्दीन और कैप्टन पैराडाइज के बीच हुआ था, जिसमें कैप्टन पैराडाइज जीत गया था। दूसरा कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध में डुप्ले ने बहुत मार मारा था अंग्रेजों को, लेकिन बीच में ही संधि का युद्ध समाप्त हो जाने के कारण जो डुप्ले का था वो गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, जो उसका बदला लेने की इच्छा थी। इसी कारण एक छोटे से मुद्दे जैसे हैदराबाद और कर्नाटक के विवाद पर, उत्तराधिकारियों के मुद्दे पर हैदराबाद और कर्नाटक के बीच एक उत्तराधिकारी का मुद्दा था, उसी पर उसने क्या किया, दूसरा कर्नाटक युद्ध शुरू कर दिया, जो पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ, जिसको हम लोग अंबार की लड़ाई कहते हैं, या हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में हुआ। इसमें क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने चंद्र साहब को मार दिया। चंद्र साहब को जैसे ही मारा, डुप्ले को फ्रांसीसियों ने वापस बुला लिया, जिसके कारण फ्रांसीसी युद्ध हार गया। ठीक, तो ये था बच्चा हम लोग का एक तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसको मैं ट्राई करूंगा एक शॉर्ट्स में क्लियर करूँ, क्योंकि तृतीय कर्नाटक युद्ध उतना कोई बड़ा है नहीं, बस उसमें 7 वर्षीय युद्ध की शुरुआत हुई थी। ठीक, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, उतना बड़ा नहीं, बस पेरिस की संधि के तहत वो समाप्त हो गया था, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। पर ट्राई करूंगा एक शॉर्ट्स में क्लियर करूँ। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बस, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।